રામનવમીનો તહેવાર દેશભરમાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। આ રામનવમીના તહેવારને લઈને આખો દેશ રામના આનંદમાં જોવા મળી રહ્યો છે। ભગવાન શ્રી રામના દર્શન કરવા માટે દેશના અલગ અલગ ખૂણેથી લોકો આજે અયોધ્યા પહોંચી રહ્યા છે। બીજી તરફ અયોધ્યાના હનુમાનગઢીના મહંત રાજુદાસજી મહારાજ રામનવમીના તહેવાર માટે સુરત પહોંચી ગયા છે। हमारी इंडिया न्यूज टीमे हनुमानगढ़ महंत राजूदास महाराज जी साथे खास बातचीत करी। पूरे देश में अगर बात करें तो रामनवमी के त्योहार को लेकर पूरे देश में एक उत्साह मनाया जा रहा है। उसी के साथ साथ अयोध्या हनुमान मढ़ी के जो महंत हैं राजूदास जी महाराज, हम वो सूरत उपस्थित हम सीधे तौर पर उन्हीं से बातचीत करेंगे। महाराज, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शक और पूरे देश के लिए राम जन्म उत्सव, हिंदू नववर्ष की रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। आप सूरत आए हैं इस बार रामनवमी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर्व को लेकर? पहले तो मैं सूरत के सभी उन सनातनी हिंदू शेरों के लिए मंगल कामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हम उमेश तिवारी जी का कि उमेश तिवारी जी ने आयोजन कल रामनवमी के पावन पर्व पर पूज्य स्वामी आंजनेय दास जी महाराज और उनके परिकर उनके शिष्य के द्वारा आयोजन है और उसमें आने का अवसर मिला, अच्छा लगा। उसके पहले अभी कुछ भक्तों से मिलने का अवसर मिला। भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व में सनातन संस्कृति हिंदुत्व के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उसके साथ आगे बढ़ता हुआ और इस बार अयोध्या में भव्य दिव्य इस बार भगवान राम अपने महल में जन्म उत्सव मना रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि टाट में, आज ठाठ में, आज भव्य मंदिर में, जिस देश में 140 करोड़ सनातनी रहते हूं, जिस देश में कण कण में भगवान की व्यापकता, हर व्यक्ति के मन में भगवान राम के प्रति आस्था, श्रद्धा और निष्ठा, उस देश में परमात्मा को किसी आक्रांता, आक्रमणकारी, चोर, नीच, बलात्कारी बाबर के उस प्रकोप झेलना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ 140 करोड़ सनातनियों राम भक्तों का गर्व से उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त करके और भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण में इन सभी का योगदान सहयोग है। तो इस रामनवमी के पावन पर्व पर सूरत में कार्यक्रम में आने का अवसर तिवारी जी के माध्यम से मिला है, उनके लिए मंगल कामना। और मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू सदैव सबका सम्मान करता है। हम चादर और फादर के चक्कर में पड़ने का नहीं, क्या चादर और फादर का चक्कर में पड़ने का नहीं। चादर और फादर देश कलेश ईसा यही देंगे, लेकिन सनातन क्या कहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप इन चादर फादर से दूर होइए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ राम जन्म उत्सव में शामिल होकर भगवान राम का जन्म उत्सव मनाइए। मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। प्रभु श्री राम की आपने बात की है, फिलहाल सामने चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का। कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर इस बार अपना खेल खेलेगी, आपको क्या लगता है? कांग्रेस की बात आप कर रहे हो? जो कांग्रेस कहा राम काल्पनिक, जो कांग्रेस ये कहता हो कि साधु संत बोको हराम आईएसआई तालिबान से संबंध रखते हैं, जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह कहता हो कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, जो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देता हो, जो कहता है सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, एड्स तक संज्ञा देता हो सनातन का, हिंदू का और राम का, उस कांग्रेसियों की आप बात करें। जो कांग्रेस ये कहता हो रामचरितमानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए, उस कांग्रेस की आप बात कर रहे हो। वो कांग्रेस यह मेरे ऊपर आरोप लगाए कि बीजेपी वाले कहते हैं राम के नाम पे राजनीति। अरे राम के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? काल्पनिक उसने कहा, भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में उसने रखा। हम तो गर्व से 140 करोड़ देशवासियों के साथ लेकर अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन उन्होंने तो भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया। ऐसे पापी का नाम ले रहे हो, कितने दुर्भाग्य की बात है। रहे चुनाव की बात, चुनाव अब की बार 400 पार, मोदी की सरकार, कोई नहीं है, विपक्षी नाम जीरो, विपक्षी को कुछ आता जाता है ही नहीं, विपक्षी शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, विपक्षी शुद्ध रूप से सनातन द्रोही है, विपक्षी शुद्ध रूप से कालनेमी का रूप है। आप देखो किस प्रकार से राक्षस
मैं कहता हूं, पूरा डंके की चोट पे कहता हूं, अगर आपके अंदर दम हो तो चलाना। ये शुद्ध रूप से वो कालनेमी है जो देखते हो बिहार में एक पूर्व मुख्यमंत्री क्या दिखा रहा था, मछली दिखा रहा था। और राहुल गांधी युवा, कितना 51 साल की युवा, जिसको यही नहीं पता है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना बन के आ जाएगा, जिसको गन्ना ये कौन सा पेड़ है जिसको ये नहीं पता, वो भारतीय राजनीति में भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस गमंडिया गठबंधन के नेता ही नहीं अभी तय कर पाए कि प्रधानमंत्री किसको बनाना। एक तरफ योगी प्रधानमंत्री है जो 9 दिन उपवास रहता है, जल पे रहता है और लगातार 24 घंटा कार्य करता है। हाँ, वो उनके जैसे मुर्गा गोश्त नहीं खाता, चिकन बनाते हुए फोटो वायरल नहीं होता, वो माला जपते फोटो वायरल होता है, संतों के चरण धोते फोटो वायरल होता है, रुद्राभिषेक करते हुए फोटो वायरल होता है, भारत माँ की आरती करते हुए फोटो वायरल होता है। विदेश में घूमते हुए रंगरैलियां मनाते हुए फोटो वायरल नहीं होता। इसके नाते अब की बार 400 पार के साथ साथ पुनः कहता हूं, जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो भारत में रहने लायक नहीं है, चला देना। जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा वो समझो दुगला है। आप साधु संत हैं, उसके बावजूद आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं। क्या कुछ कारण रहेगा कि आज साधु संत भी उनके साथ हैं? साधु संत ही नहीं, 140 करोड़ वासी उनके साथ है। सिर्फ एक ही रीजन, एक ही कारण, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। मैंने पुनः कहा, हम साधु होने के बावजूद भी मोदी 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 400 पार 400 पार 400 पार। अरे हम साधु है, भजन पूजा पाठ करना चाहिए, तो ये भी भजन और पूजा पाठ है। साधु देखो, एक हाथ में शास्त्र रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी रखना चाहिए, दुष्टों के संहार करने के लिए, रामद्रोहियों को जवाब देने के लिए। इसके नाते हम बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, क्योंकि मोदी राष्ट्रवाद की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य करता है। 5 साल तक दंगे नहीं कराते, बम धमाका नहीं कराते। जिस प्रकार से सबको साथ ले चलने का काम मोदी जी कर रहे हैं, विपक्षी सिर्फ हम साधु हैं तो हमको जेल में डाल दिया, हम भगवा आतंकवादी हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जो साधु सदैव समाज के लिए हितकर होता है, अपने परिवार को छोड़कर समाज के निरंतर लगा रहता है, उसको तुम आतंकवादी कह देते हो। तो हम किसके साथ रहे? जो राम की बात करे, रामत्व की बात करे, इसके नाते मोदी जी के साथ हैं। हमारे साथ जो हनुमानगढ़ी के महंत थे राजूदास जी महाराज, वो जुड़े थे। कहीं ना कहीं इनकी जो बातों से लग रहा था कि जिस तरह से साधु संत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करा, तो कहीं ना कहीं साधु संत को उसमें कहीं ना कहीं खुशी मिली होगी। राम मंदिर की बात कर ले, अन्य विषयों की बात कर ले, तो जिस तरह से आने वाले समय में बीजेपी का नारा रहा है अब की बार 400 के पार, जब साधु संत उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं ये जो नारा है वो फलित नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत।